हुकूमत इस वक्त खुद को एक मजबूत सियासी पोजीशन पर जाहिर करती नजर आ रही है। एक तरफ हुकूमती हल्के ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हालिया इलाकाई और आलमी सफारती पेशरफ्त में अमन के फ़रोग़ के लिए कलीदी किरदार अदा किया, जबकि दूसरी जानिब वफाकी बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी जैसे बड़े मरहले को भी कामयाबी से अबूर कर लिया गया है। यही वजह है कि हुकूमती सफ़ों में एतमाद की फ़ज़ा नुमाया दिखाई देती है। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत को इस वक्त पार्लिमानी एतबार से कोई फौरी ख़तरा लाक नहीं है, ताहम सियासी मैदान में असल चैलेंज अपोजिशन के बयानिए की सूरत में मौजूद है। तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी मुसलसल मौक़िफ़ इख्तियार करते आए हैं कि मौजूदा हुकूमत इंतखाबी धांधली और मैंडेट चोरी के नतीजे में वजूद में आई है, और यही इल्ज़ामात आज भी कौमी असम्बली के ऐवान में गूंजते सुनाई दिए, जहाँ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बार फिर सख्त जुमलों का तबादला हुआ और माहौल में खासी कशीदगी देखी गई। ऐवान में होने वाली इस गर्मा गर्मी का हुआ जब अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत को गैर आइनी और धांधली ज़दा करार देते हुए उसको तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने एक मरतबा फिर यह मौक़िफ़ दोहराया कि मुल्क में हकीकी जमहूरी मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया और अवामी राय को तब्दील किया गया। महमूद खान अचकज़ई की गुफ्तगू गो कि नई नहीं थी, लेकिन उसका वक्त इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त ये बात की जा रही है वो क्रूशल है। एक ऐसे मौके पर जब हुकूमत अपनी सफारती और पार्लिमानी कामयाबियों को सियासी सरमाया बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में अपोजिशन ने एक बार फिर इंतखाबी शफाफियत के सवाल को जिंदा रखने की कोशिश की है। अपोजिशन जानती है कि अगर वो हुकूमती कारकर्दगी के मुकाबले में कोई मुतबादिल नैरेटिव कायम करना चाहती है तो उसे सबसे पहले हुकूमत की सियासी और अखलाकी हैसियत को चैलेंज करना होगा। यही वजह है कि इंतखाबी धांधली का नुक्ता मुसलसल अपोजिशन की सियासत का मरकजी मौजू बना हुआ है। लेकिन अहम बात यह है कि महमूद खान अचकज़ई की इस तनकीद के बाद ऐवान में हुकूमती रद्द-ए-अमल भी गैर मामूली तौर पर मजबूत दिखाई दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करते हुए ना सिर्फ अपोजिशन लीडर के इल्ज़ामात का जवाब दिया, बल्कि अपोजिशन को बराह रास्त चैलेंज भी किया। ख़ाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं तो तहकीकात करा ली जाए, और अगर तहकीकात होनी है तो फिर इसका आगाज़ 2018 से किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुतालिक क्या कहा, ज़रा काउंटर आर्गुमेंट भी देखते हैं। उन्होंने कहा ये इलिजिटमेट गवर्नमेंट है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जनाब स्पीकर, 2018 के इलेक्शंस की तहकीकात कर लें। 2018 के इलेक्शन में अगर भरपूर तौर पर वो जादूगरी नहीं हुई, बक्से नहीं भरे गए, पट्टे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया और धमकियां दी गईं, 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें। अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। जनाब स्पीकर, और अगर इनको बहुत शौक है बात का तो 2018 से शुरू करते हैं, उसके बाद 2024 के इलेक्शन में भी हम आ जाते हैं। अब यहाँ असल अहमियत सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के अल्फाज की नहीं बल्कि उस सियासी एतमाद की है जो हुकूमती रवैये से छलकता दिखाई देता है। माजी में जब हुकूमतें दबाव का शिकार होती हैं तो उनके नुमाइंदे दिफाई अंदाज इख्तियार करते हैं, लेकिन आज ईवान में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स नजर आती है। हुकूमत ने इल्ज़ामात के जवाब में वजाहतें देने की बजाय जवाबी हमला किया है। ये तर्ज अमल इस बात की निशानदेही करता है कि हुक्मरान इत्तेहाद खुद को निस्बतन महफूज सियासी पोजीशन में महसूस कर रहा है। अब देखा जाए तो हुकूमत की इस एतमाद की कई वजूहात हो सकती हैं। पहली मुमकिन वजह हालिया सफारती सरगर्मियाँ हैं जिन्हें हुकूमत अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है। दूसरी मुमकिन तौर पर अहम बात यह है कि बजट की मंजूरी हुई है, क्योंकि बजट किसी भी हुकूमत के लिए एतमाद के वोट की हैसियत रखता है, और जब हुकूमत मुश्किल माशी हालात में भी बजट मंजूर कराने में कामयाब हो जाए तो उसकी सियासी क़ुव्वत में इजाफा होता है। अब बज़ाहिर यही अवामिल मजमूई तौर पर हुकूमती क़यादत को एक मजबूत नफसियाती बरतरी फराम करते दिखाई देते हैं। अब इसी तनाजुर में मुज़ाकरात की सियासत को भी देखना ज़रूरी है। जैसा कि हुकूमत की जानिब से माजी में कई बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी गई, हालिया दिनों में भी मफाहमत और सियासी डायलॉग की बात की गई, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से ऐवान में इख्तियार किया गया अंदाज़ कुछ मुख्तलिफ पैगाम देता महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हुकूमत ये तासुर देना चाहती है कि मुज़ाकरात उसकी मजबूरी नहीं बल्कि एक सियासी कुशादगी है, और यानी हुकूमत ये पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि अगर सियासी बातचीत होनी है तो इसकी ज़रूरत अपोजिशन को ज़्यादा है, क्योंकि पार्लिमानी ताकत, हुकूमती इख्तियारात और रियासती नज़्म व नस्क फ़िलहाल हुक्मरान इत्तेहाद के हाथ में। यही नुक्ता मुस्तकबिल की सियासत का सबसे अहम सवाल भी बन जाता है कि अब क्या आने वाले दिनों में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान फासले कम होंगे या दोनों के दरमियान सियासी कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी। मौजूदा हालात को देखें तो इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। एक तरफ हुकूमत खुद को मुस्तहकम तस्वुर कर रही है, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन अब भी इंतखाबी नताइज और सियासी इंसाफ के मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में जब दोनों फरीकैन अपनी अपनी पोजीशन को दुरुस्त समझते हैं तो मफाहमत के इम्कानात महदूद हो जाते हैं। अलबत्ता मुल्क की सियासी इस्तेहकाम का तकाजा यही है कि किसी मरहले पर दोनों जानिब से लचक का मुजाहरा किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि ऐवान में सख्त जुमलों के तबादले के बावजूद कुछ ऐसे इशारे भी सामने आए जो मुस्तकबिल में सियासी राब्तों की गुंजाइश पैदा करते हैं, जैसा कि इस बहस के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू करते हुए निस्बतन मुफाहमाना लहजा इख्तियार किया कि सियासत में नोक झोंक होती रहती है, लेकिन बड़े मकसद की खातिर बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए और दोनों जानिब से सुलझी हुई गुफ्तगू होनी चाहिए।
इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ना पार्लियामेंट के अंदर और ना ही पार्लियामेंट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रेशर बिल्ड करती हुई हुकूमत पर दिखाई देती है, और शायद यही वजह है कि हुकूमत बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आ रही है। वो बेशक डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, वो इकोनॉमिक फ्रंट हो, बजट पास कराने का मामला हो, हुकूमत तो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, कभी कभार इमारत बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन मामूली उससे प्रेशर से भी वो फिर धड़ाम करके गिर जाती है। तो ये जो आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, ये कॉस्मेटिक है। मईशत तो तबाही की तरफ चली गई है। मईशत कहाँ पे खड़ी है इस वक्त? पाकिस्तान की मईशत तो, जितने बड़े बड़े कंपनियां थी, जो इन्वेस्टर्स थे, वो तो पाकिस्तान से जा रहे हैं। और ये हालात है आपके कि आपकी सर तहरीक इंसाफ ने को वाइट पेपर इशू कर दिया है इस पे, एटलीस्ट बजट में? तिजारती खसारा हमने कई दफा किया है। इस हुकूमत पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि ये तो कोई मुंतखब हुकूमत तो है नहीं। आप थक गए सर, इसका मतलब पीटीआई इज जस्ट टायर्ड ऑफ इट ना, आप तो वो कुछ करने को रजामंद नहीं है। हम थकने गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस हुकूमत की बेशर्मी का ये हाल है कि आप इसको कुछ भी दिखाएं, क्योंकि अवाम की मुंतखब हुकूमत है नहीं। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, उनको जिस तरीके से लाया गया है। सर इस बात का रिस्पांस आज वजीर आजम साहब ने पार्लियामान के फ्लोर पे ऑपोजिशन लीडर की इसी बात का जवाब दिया है। वो कहते हैं ठीक है, अगर इलिजिटिमेट कहते हैं आप और कहते हैं कि लाया गया है, तो 2018 से शुरू कर लेते हैं सर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिस इज व्हाट पीएम सेड। फिलहाल तो देखें ना, फिलहाल तो ये कि अवाम के लिए हुकूमत अवाम के लिए होती है। देखिए, इमरान खान के दौर में कोरोना था, पूरी दुनिया ने माना कि इमरान खान ने मैनेज किया, और पूरी दुनिया ने माना कि उस वक्त हमारा ग्रोथ रेट बेहतर था, इससे हमारी मईशत बेहतर थी, पेट्रोल सस्ता था, खाने पीने की अशिया सस्ती थी। उनको हटाया इसलिए गया कि एक साजिश हुई, और हटाने के बाद कहा गया कि जी हम मईशत को बेहतर करेंगे। तो मुझे बताएं ना कि मईशत में कौन सी बेहतरी आई है? सर ये तो मैं हुकूमत से पूछूंगा और हुकूमत से इसका हिसाब भी लेंगे, लेकिन अभी क्योंकि आप बैठे हुए, तो ऑपोजिशन का तो काम ये होता है ना सर कि दे पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स इन, दे पुट देयर मैक्सिमम प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। आप बोलते ही जा रहे हैं, आप दूसरों के भी सुने ना। अब हुकूमत इस वक्त जो है, जी शौकत यूसुफजई साहब, देखें आप थोड़ी बहुत बात दे, फिर बेशक आप पसंद करें। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है ना, इस वक्त इमरान खान के दौर में, जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो रही थी, तो आपको पता है कि 43.5 अरब का कर्जा था उस वक्त, पाकिस्तान बनने से लेकर इमरान खान तक। आज 1,00,000 अरब पे कर्जा पहुंच गया है। आप कहते हैं मईशत बेहतर हो गई है, मईशत को संभाला मिला है, यानी कर्जे लेके बस आप खुश हो रहे हैं। तो इतना बड़ा कर्जा लेने के बाद, पहले जो कर्जे लिए गए उसमें तो मोटरवे भी बने थे, उसमें यूनिवर्सिटियां बनी थी, उसमें इदारे बने थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल बने थे। ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में कौन सी मोटरवे बनी है? तो असल चीज तो ये है कि देखिए, इमरान खान ने अगर 57 अरब डॉलर का कर्जा लिया था, तो 26,000 अरब डॉलर जो उन्होंने वापस भी कर दिया था। इस हुकूमत ने जब इतना बड़ा कर्जा लिया, इसमें कितना पैसा वापस किया, जरा बताए तो सही कौन को। और जो ये कर्जा लिया, ये लगा कहाँ है? आम आदमी की हालत तो वही है, आपकी तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन आपके अखराजात में इजाफा हो रहा है। आप भी एक शहरी हैं, मैं भी एक शहरी हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पहले से हालत तो वो हो रही है, सुकड़ रही है। एक आम गरीब मजदूर जो है, वो तो उसका तो गुजारा ही खत्म हो गया। अब शौकत यूसुफजई साहब, देखिए मैं यही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ ना कि मेरी ऑपोजिशन तो आप ही हैं, मेरी वो जिसको पार्लियामेंट में मुंतखब करके भेजा गया, ऑपोजिशन की भी तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होती है ना सर। ऑपोजिशन को मेरी हुकूक की बात करनी थी, पार्लियामेंट के अंदर भी करनी थी, पार्लियामेंट से बाहर भी करनी थी। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हुजूर आप बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं निकलते, महंगाई पे एहतजाज क्यों नहीं करते? मैं ये पूछने में तो हक बजाने भी या नहीं? नहीं, आप बिल्कुल हक बजाने भी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद आप फिर या तो टीवी नहीं देखते हैं या फिर अखबार नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, आपका एहतजाज टीवी में? हम तो इसके सिवा कुछ कहते नहीं। हमारे असेंबली में देखिए ना, मैं उस दिन गया था नेशनल असेंबली में था, और विजिट किया था मैंने। वहाँ जो भी मेंबर उठता था, वो यही कहता था कि आप बाहर जाके आवाम से पूछें उनकी जिंदगी क्या हो रही है। आप कहते हैं कोई बात ही नहीं करते, हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन उन पे असर कहाँ हो रहा है? देखिए ना, असल चीज तो ये है कि हुक्मरान जो होते हैं, देखिए ये जब आवाम के वोटों से आते हैं ना, तो फिर उन पे प्रेशर आता है। अब उनको पता है आवाम ने हमें वोट ही नहीं देना है, फिर भी नहीं देना है,
तो जिस तरीके से वो आया है उसी तरीके का दोबारा उसी तरफ देख रहे हैं। वरना जो हालात इस वक्त है, कोई भी आप देखें ना, न जमहूरियत है मुल्क के अंदर, न रूल ऑफ लॉ है, न अदालतों के फैसले माने जा रहे हैं। मतलब इस वक्त क्या हो रहा है, एक जो इलेक्शन कमीशन को देखें, मुराद सईद साहब की सीट खाली हुई है, उस पे आप देखें, उस पे भी कोई फैसला नहीं हो रहा है। ये तो हालात है आपकी अदालतों का। भाई वो दूसरा बंदा नामजद हुआ है, नॉमिनेट हुआ है, और उसका इलेक्शन ड्यू है, पूरे सूबे की एक सीट खाली है, लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये असल चीज तो ये कि पूरे सूबे की नुमाइंदगी नहीं हो रही है। कितने मासूम है आप तो शौकत यूसुफजई साहब, कितने मासूम लग रहे हैं आप मुझे। मैं वो कहते हैं कि हक मांगना तो ही ना, हक छीन लिया जाए। अगर 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 हुकूमत पे असर नहीं हो रहा तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो हुकूमत बहुत मजबूत है जिस पे असर नहीं हो रहा, आप कुछ भी करते हैं, गोलाबारी करते हैं, हुकूमत पे टस से मस नहीं होती, या फिर ये है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो पूरा असर नहीं रहा। दो ही चीज़ें हो सकती हैं सर। जब रूल ऑफ लॉ ना होने मेरे भाई, तो ये चीजें होती हैं। फिर आप जो भी कहें, देखिए हमारे लोगों ने गोलियां खा ली, हमारे लोगों ने डंडे खा लिए, हमारे लोगों ने जेलें काट ली, और अब बहुत सारे लोग, अभी आधे से ज्यादा लीडरशिप जेलों में। इससे ज्यादा मुझे तो हैरत हो रही है आप पे, लेकिन आपने कभी आवाज उठाई है? आपका मीडिया जो है वो क्यों इस चीज पे खामोश है, जो इमरान खान के दौर में इसीलिए तो आपको शो में लिया है कि आप आवाज उठाएं। उठाएं। जी, मैंने तो कोई बात की है इसके अलावा, मैं तो अवाम की बात कर रहा हूँ ना। लेकिन मैं देखे ना, उस वक्त हर एक बंदा मीडिया का जो है वो भागा भागा फिरता था माइक लेके, जी बताएं इस वक्त कितने चावल के रेट क्या है, आटे की क्या कीमत है। तो आज क्यों नहीं जा रहे हैं? आज 400 पे तो पेट्रोल पहुंच गया था। आज पूरी दुनिया में देखे ना, पेट्रोल सस्ता हो रहा है। हम अभी तक उसी से पे खड़े भी 250 पे आप छोड़ के गए थे, अब 250 पे आ जाए वापस ना। जब चीजें वापस आ गई, आप फिर क्यों लोगों से लूट रहे हैं पैसा? तो असल बात यह है कि आपके सिस्टम नहीं है। देखें इस वक्त FBR, अच्छा, इंटरेस्टिंगली उस वक्त हो पता क्या रहा था सर, उस वक्त एक PDM बनी थी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से, आपने शायद सुना होगा। हम तो आज देख रहे हैं कि कोई ऑपोजिशन अलाइंस बने जिसमें PTI मुत्तहिद हो, मौलाना फजल रहमान हो, उसमें जमात इस्लामी हो, उसमें दीगर एक ऑपोजिशन अलाइंस देखें हम, और इतना मजबूत हो जाए कि आप नगर नगर गली गली चौराहे में गुफ्तगू करें और मीडिया वो दिखाने में मजबूर हो जाएगा। अब मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इटसेल्फ इतनी फ्रेगमेंटेड है कि PTI का KP के फ्रंट पे बजट आता है, PTI का ही साबिक वजीर आला उसी बजट के ऊपर जो है अपने ही वजीर आला को आड़े हाथों लेता है, और फिर वो हंडिया बीट चौराहे फूट जाती है। देखिए, यहाँ PTI में थोड़ी सी जमहूरियत ज्यादा है दूसरे को मुकाबले में, और यहाँ पे तनकीद भी होती है, लेकिन ये कि वोट उन्होंने PTI को ही देना है, ये असल बात है ना। तनकीद तो करना अच्छी बात है, सूबे का बजट पेश हो रहा है, कोई भी बंदा उस पर तनकीद कर सकता है, चाहे वो PTI का हो चाहे कोई और हो, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि कोई टूटेगा नहीं इंशाल्लाह। वोट उन्होंने सुहेल अफरीदी को ही देना है सब ने, तो ये अपनी जगह पे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हालात है मुल्क के, रहम तो करना चाहिए ना आवाम के ऊपर। देखे ना, आपने डिप्लोमेटिक साइड तो आप देख रहे हैं कि बड़ी कामयाबी ले ली, लेकिन क्या पाकिस्तान को 1 रुपए का फायदा हो रहा है? आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है? असल चीज तो ये है, कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में? होना ये चाहिए कि इसको अपॉर्चुनिटी मिले ना। ये जो सूरत हाल बनी अल्लाह ने हमें दी है, बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान को इतनी इज्जत मिल रही है, लेकिन नालायक हुक्मरान बैठे हैं ना, वरना इसको अपॉर्चुनिटी बनाएं। आप अपने ईरान से गैस मांगे और ईरान से तेल ले लें, आप दूसरे मुल्कों से अपनी जो सस्ती चीजें मिलती हैं, गंदम सस्ती मिलती है, गंदम ले लें। बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। तो सिर्फ ये तो नहीं है ना भाई कि मुझे वाह वाह हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि जी बाकी लोग जो जैसे है वैसे रहे, लेकिन मुझे तो वाह वाह मिल रही है ना। तो यहाँ तो देखें, ये सिर्फ शहबाज शरीफ का मसला नहीं है। जोग्राफिकली पाकिस्तान जहाँ वाक़ है, ये दूसरे दुनिया की कमजोरी है कि वो इसको कंटेक्ट करेगा, चाहे वो अफगानिस्तान का इशू हो चाहे वो ईरान का इशू हो, उसमें पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया बहुत अच्छा किया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान को अल्टीमेटली कोई फायदा भी लेना चाहिए ना इस सूरत हाल से। हम अफगानिस्तान में रहे, अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजेस चले गए, उसके बाद पाकिस्तान का क्या असर हुआ? कोई फायदा हुआ है पाकिस्तान को आज तक उसका? शौकत यूसुफजई साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबसे पहले मुज़ाकरात की, मुफाहमत की बात की,
पीटीआई ने उसको कैपिटलाइज उस तरीके से नहीं किया, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया। आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर बहुत ही फ़ख्र के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। वो तो आड़े हाथ तो ले रहे हैं ऑपोजिशन को, वो वजाहत और दिफा की बजाय अटैकिंग पोजीशन पे नजर आते हैं। तो थिंग्स हैव बीन चेंज्ड, दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। तो आपको क्या लगता है कि ये रेत पीटीआई के हाथ से सरक चुकी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 2-3 महीने बाद जो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर मीडिया के लिए कह देता है कि जी मैं मुफाहमत के लिए तैयार हूँ। देखिए, माहौल नहीं है उस तरह। ना तो कोई इमरान खान के लिए कोई आसानियाँ पैदा की जा रही है, ना पीटीआई के लिए कोई आसानियाँ पैदा की जा रही है। तो ये जो बात हो रही है ना, ये तो बिल्कुल गलत है। मैं इसको सीरियस नहीं लेता हूँ प्राइम मिनिस्टर की किसी भी उसको, क्योंकि एक तो इख्तियार भी नहीं है उनके पास, और बाद में यही हाल होता है कि जो पहले से जो मुज़ाकरात होते रहे उसका जो हशर हो वही हशर दोबारा होगा, क्योंकि इख्तियार ही नहीं है। तो आई थिंक जो आड़े हाथों लेने की बात है, ये क्या आड़ा हाथे लेगा हमें? क्या कोई कारकर्दगी बताए ना, कोई आवाम को कोई 1 रुपए का रिलीफ दिया हो, कोई बिजली सस्ती की हो, कोई पाकिस्तान को कोई रिलीफ दिया हो, कोई हमें हमारी मईशत बेहतर हुई है, या एक्सपोर्ट बढ़ गई है, या तिजारती खसारा कम हुआ है। असल चीज़ें तो ये है मेरे भाई प्राइम मिनिस्टर को बताने की, आवाम को ये बताया कि मैंने आपके लिए ये कर लिया। बाकी चीज़ें तो मैंने आपसे कहा ना, जब कोई कारकर्दगी ही नहीं है तो फिर क्या आड़े हाथों हमें लेगा वो? बाकी तो जिसके जोर पे वो है, तो जाहिर है वो जिसके जोर पे है तो वो तो बातें तो करेंगे, लेकिन काम तो वो नहीं कर सकते ना, उनके पास कोई इख्तियार है। किसके जोर पे है सर? आपको भी पता है, एस्टेब्लिशमेंट के जोर पे है ना। खैर, एस्टेब्लिशमेंट के तो उनके पास क्या है, वो जब जिस तरीके से अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ गिलगित बल्तिस्तान का, उसमें आप देखें किस तरह की प्री पोल रिगिंग। फिर आप हुकूमत के अगर लाइक ही देखते हैं कि बड़े लायक लोग हैं, तो इनसे तो आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक इशू हल नहीं हो रहा है। ये तो इनके हालात है। जब आप पूरी दुनिया की सालसी कर रहे हैं, आप अपने अपोजिशन के साथ सालसी नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा करें ये इनका कोई वो नहीं है। बस जो जहां से हो रहा है बस ये भी तो हो सकता है ना ऑपोजिशन करना ही नहीं चाह रही सर। देखिए, अपोजिशन तो जाहिर है हमेशा आपको पता है कि जो बात करती है वो अपने उस मफाद में भी करती है, मुल्क के मफाद की बात भी करती है। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुल्क का माहौल बेहतर करे ताकि पहिया चले, मईशत का पहिया चले। देखिए, हमें एक तरफ कर दें, 26 नवंबर के बाद तो हमने कोई रुकावट नहीं डाली ना इनके लिए। इसके बावजूद आप देखें कि तिजारती खसारा बढ़ रहा है, इसके बावजूद आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही है, इसके बावजूद आपके कारखाने बंद हो रहे हैं। तो जब कारखाने बंद हो रहे हैं ना जिस मुल्क में, और इन्वेस्टर भाग रहा हो, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर मैं क्या कह सकता हूं? यूसुफ ज़ई साहब, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है सर। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। यूसुफ ज़ई साहब, शौकत यूसुफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे।